नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू मैं। आपको बता दें कि 25 नवंबर को राजस्थान में लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ के तहत मतदान होने जा रहे हैं और 16वीं विधानसभा में किसकी सरकार बनेगी इसका पता 3 दिसंबर को चल जाए। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों, तमाम उन बड़े नेताओं, तमाम युवा नेताओं को बुलाकर उनके मन की बात जान रहे हैं कि मतदाता उनसे क्या चाहता है या अपनी पार्टी के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आज हमारे सामने जो तीनों ही युवा हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी के लिए और अपने युवा मित्रों के लिए, युवा साथियों के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस से हमारे साथ हैं गौरव प्रताप सिंह, जो पार्षद भी हैं और युवाओं में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। वहीं युवा मोर्चा से हमारे साथ हैं सतीश शर्मा, जिनकी पकड़ युवाओं में काफी अच्छी है। वहीं जनता सेना से आदेश कलासुआ हमारे साथ हैं, जो भी अपनी पकड़ रखते हैं और इन तीनों के ही प्रत्याशी मैदान में भी हैं। इनके अलावा 7 प्रत्याशी और हैं और नोटा भी ऑप्शन है। मतदान आपको जरूर करना है। हम इनके पास चलते हैं और सीधे लिए चलते हैं सवालों की बौछार लिए। जो सत्ता में पार्टी रही है, जिसका गढ़ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के संबंध युवा मोर्चा से जुड़े सतीश शर्मा से हम बात करेंगे। सतीश जी, युवा मोर्चा में बिखराव दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मनु भैया मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आज आपकी वजह से मुझे यहाँ बैठने का मौका मिला और अपनी बात जनता के बीच पहुंचाने का मौका मिला। आपका प्रश्न है कि युवा मोर्चा में बिखराव दिख रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, लगभग 2 से 2.5-3 साल हो गए होंगे युवा मोर्चा के पास में। फिलहाल सेनापति जिलाध्यक्ष नहीं है, फिर भी प्रदेश से जितने कार्यक्रम, आप कोई भी पार्टी ले लो, कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, बीटीपी ले लो, बीएपी ले लो, सबसे ज़्यादा कार्यक्रम आते हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के पास में, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश से। उसके बाद में हर उस कार्यक्रम को करना, सबसे ज़्यादा रोज जो हरावल दस्ता कहते हैं युवा मोर्चा को, तो सबसे ज़्यादा बोझ युवा मोर्चा के ऊपर है। और ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो युवा मोर्चा की टीम ने प्रदेश से आया और नहीं किया हो, सारे कार्यक्रम किए हो। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा पहले बहुत अच्छा चलता था और से 90 पे आए हो, पर 80 नहीं है। काफ़ी अच्छे कार्यक्रम किए और कार्य आगे भी करेंगे। जी गौरव प्रताप जी, आप किस तरह से मानते हैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस और इस बार जो चेहरा उतारा है वो कितना मजबूती से काम कर पा रहे हैं मिलके? एनएसए यूथ कांग्रेस के जो भी पदाधिकारी हमारे रहे हैं, शीर्ष क्षेत्र ने जो भी निर्णय लेके जब जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी आए हैं, उसमें जो भी आज छात्र राजनीति से एनएसयूआई प्रकोष्ठ में जो भी छात्र उभर के आते हैं, उन छात्रों को लेकर विकास और उन्नति की राह पर उनको लेके चलना, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र साथ जुड़े और अच्छे भारत के विकास की ओर उनको सम्मिलित करते हैं। यूथ कांग्रेस भी जहाँ तक है, जो यूथ कांग्रेस के हमारे जितने भी साथीगण रहे हैं, जो हमारे नेतागण रहे हैं, वो सब विधानसभा में अपनी भूमिका निभाते हैं। और यूथ कांग्रेस भी हमेशा, क्योंकि यूथ जो होता है, गांधी जी की यात्रा हो या भगत सिंह की आवाज़ हो, यूथ ने निर्णय लिया है कि आगे क्या दौर आएगा, किस तरह से साझा किया जाएगा, उसी संदर्भ में यूथ युवा मोर्चा के साथ जुड़ा जाता है और कर्म करता है। जी आदेश जी, आप बताइए, जनता सेना से आप हैं, आपका प्रत्याशी भी मैदान में है, युवाओं के बीच जा रहे हैं आप, तो क्या डिमांड युवाओं की है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। बात है युवाओं की, तो युवा अभी इन दोनों पार्टियों से खफा है। हमें युवाओं का समर्थन अच्छा मिल रहा है और उदयपुर से जो बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जो अभी हमारा साथ दे रही है और हमारे साथ में है, उससे तो लग रहा है कि हमें कुछ आशा जगी है हमारी। जी सतीश जी, पहले अगर बात करें तो अपने परिवार में कि हमारा बच्चा शिक्षित होना चाहिए, उच्च शिक्षित होना चाहिए, फिर कोई राजनीति में उतर जाता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में चला जाता है, सब अपने अपने क्षेत्र में चले जाते हैं। राजनीति में शिक्षित लोग आने चाहिए या नहीं, ये बताइए। निश्चित रूप से बिल्कुल सही सवाल है आपका। राजनीति में शिक्षित लोग बिल्कुल आने चाहिए और शिक्षा के माध्यम से या शिक्षित होके ही आप काम भावनाएं मनोव्या काम करने की जनता के लिए सबकी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है या उसकी भी हो सकती है जिसने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं की हो। ऐसे कई नेता पहले भी रहे जिन्होंने शायद ज़्यादा शिक्षित नहीं थे पर जनता के बीच में बहुत ज़्यादा वो फेमस थे, परंतु हाँ, शिक्षा एक प्राथमिक चीज़ है उसके लिए। जी, क्योंकि हमने जब भी सवाल किए तो कांग्रेस, बीजेपी या जो भी पार्टी से जुड़े हुए प्रत्याशी वहाँ नामांकन भरने जा रहे थे, हमारा एक सवाल था एमएलए की फुल फॉर्म। ठीक है, तो अधिकतर जो लोग थे, जो शिक्षित थे, जिन्होंने तो सही जवाब दे दिया बिना हिचक के, लेकिन जो एमएलए रह चुके हैं वो उसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाए।
इसमें क्या है मनोज भैया, जैसे मैंने अपने पहली बात में आपको मेरी बात क्लियर कर दी थी कि जरूरी नहीं है कि जो आदमी को उसको पता नहीं है उसका मतलब वो सेवा करना नहीं चाहता। नहीं, वाकई मैं जनता अच्छे हैं। मैं स्पष्ट अगर आपको कह दूं तो अपन माननीय फूल सिंह जी मीणा साहब की बात कर रहे हैं, विधायक जी की। तो ये फूल सिंह जी मीणा वही है जिन्होंने कांग्रेस की परंपरागत सीट खेमरा जी कटारों को तोड़ डाला। तो वो क्यों तोड़ डाला? वो इसलिए नहीं तोड़ डाला कि उनको इंग्लिश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलना आता था या नहीं आता था, एमएलए की फीस आती थी नहीं आती थी। जनता के मन में उन्होंने जो राज किया, जनता के लिए उन्होंने जो काम किया, जनता के बीच में वो जिस हिसाब से रहे, वो फॉर्च्यूनर में नहीं घूमे। उनको पता है आज मेरे गाँव में एक पहाड़ पे एक मकान है, दूसरे पहाड़ पर दूसरे मकान है, किसी भी तरह का वो कार्यक्रम छोड़ते नहीं। तो जनता ने उनको समझा कि ये व्यक्ति है जो हमारे बीच में आ सकता है। अब वो जनता को बैठ के ABCD ये वो फुल फॉर्म बता रहे सर, हाँ, पर जिसके जो काम पड़ा उसके वो काम हुआ। और कार्यकर्ता और जनता सबसे पहले अपना काम मांगती है। जी गौरव भाई, आप बताइए, राजनीति में शिक्षित युवाओं की कितनी जगह होनी चाहिए और उन्हें कितना मौका देना चाहिए? सबसे प्रथम बात तो मैंने पहले भी आपके मंच पे साझा किया था कि जहाँ शिक्षा का केंद्र हो रहा है, आज हमने हमेशा बात की, यूथ कांग्रेस हो, NSA हो, कांग्रेस हो, हमने बात की शिक्षित युवा की। मैंने पूर्व में भी कहा था, जो कोटा में हमारे आगे शिक्षा करने हैं, बहुत से बच्चे यहाँ से जाते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं, परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। मेरा मानना है कि कोटा में शिक्षा प्राप्त हो उदयपुर में मिले। उसके बाद जो हब है, IT हब है, सिनेरियो हब है, सिविल्स हब है, जो भी इंजीनियरिंग के हब है, जिसके लिए बेंगलुरु पुणे में यहाँ से बच्चों को जाना पड़ता है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ जितना शिक्षित एक युवा जो शिक्षित होगा, राजनीति से उठ के आएगा, वही युवाओं की शिक्षित की बात समझ पाएगा। उनकी जो मनसा है, जो उनकी लालसा, एक हैंडसम पैकेज होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल, जो एक इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी MBBS या BCA MCA जो भी कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं वो जान पाएगा। शिक्षा का केंद्र सिर्फ ये नहीं कि डिग्री लेना, शिक्षा का केंद्र है डिग्री लेने के बाद आप अपने व्यक्तित्व में उस शिक्षा की झलक किस तरह समाज में, आपकी पार्टी में, आपके वार्ड में, आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके राज्य में दिखाता है, वो शिक्षा है। और मैं मानता हूँ वो अति आवश्यक है एक नेता के लिए, क्योंकि एक शिक्षित नेता ही एक अच्छा सामाजिक वर्ग के हर बाती को, भली बाती को, इसका मतलब ये नहीं कि जो अशिक्षित पीढ़ी रह गई है उसे वो पीछे छोड़ देगा, क्योंकि वो शिक्षित है, वही जानेगा कि शिक्षा कितनी लाभदायक है। इसलिए वो अशिक्षित युवाओं को भी आगे लाके उनको शिक्षा कराएगा। जो आज कांग्रेस सरकार कह रही है कि अंग्रेजी माध्यम में सब बच्चों को पढ़ाने के जो प्रण लिया है सरकार ने, वो भी एक उसकी तरफ मार्ग का एक पथ है। जी आदेश जी, आप बताइए कि आपकी जो पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, अभी तो निर्दलीय हुए क्योंकि जनता सेना का सिंबल उन्हें नहीं मिला, और शुरुआत में ही महाराज ने कह दिया था कि जनता सेना से हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, हम इनको सिंबल नहीं देंगे। फिर भी जनता सेना के ही जिला अध्यक्ष आप लोग मिलके आशु अग्रवाल को उतारते हैं, जो भी बांसुरी आपका सिंबल है। तो ये क्या वजह रही कि जनता सेना के लिए आप लोगों ने काम किया शहर में, जनता सेना से जुड़ते हुए सारे मुद्दे उठाए, लेकिन पार्टी के सुप्रीमो आपको सिंबल तक नहीं देते? देखिए, इसमें एक बात यह है कि जनता सेना में हम पिछले 5 साल से उदयपुर में हर चीज़ का मुद्दा उठा रहे हैं। जी, जैसा भी हो, गलत हो, सही हो, अगर सही है तो भी हम उसके साथ में, गलत हो तो उसका फिर हम मुद्दा ऊपर तक ले जाते हैं। लेकिन सुप्रीमो ने अभी हमें जो सिग्नल नहीं दिया, वो कोई कारण है, अंदर की बात है। जी, तो वो हमारे उदयपुर के अध्यक्ष महोदय है, वो भी जानते हैं, सबके पास में है। मैं वो बात नहीं कहना चाहूँगा कि सिंबल क्यों नहीं दिया, लेकिन उस पार्टी की छत्र छाया में रह के हम जो हमारी सेवा हो सकती है उदयपुर के लिए, वो हम जरूर करेंगे और कर ही रहे हैं पिछले 5 साल से। जी सतीश जी, लगातार 4 बार विधायक होना, लगातार 6 बार भाजपा का बोर्ड बनना कोई आसान बात नहीं है। भाजपा का गढ़ इसे मान लेते हैं अपन। फिर भी जनता की बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। आप कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते, कई काम हमने ऐसे देखे हैं जो आप यूथ हो, युवा मोर्चा के हो, वो काम नहीं होते हैं। और उसके बाद आप बताओ कि अब भी उदयपुर में क्या कमियां हैं? कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता, उसे धीरे 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 करके श्रेष्ठ बनाना पड़ता है। उदयपुर की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है, कहीं पर ऊपर है, कहीं पर नीचे है, कुछ ऊपर नीचे करके और इस तरह से कोई, क्योंकि एक पुराना शहर तो उस हिसाब से वो चलता रहा है। आप ज़्यादा नहीं रुपया एक 50 साल पीछे चले जाएंगे, उदयपुर की पुरानी फोटो देखेंगे तो काफ़ी एक परिदृश्य बहुत बड़ा चेंज आएगा, और 50 साल की फोटो देख लेंगे तो काफ़ी परिदृश्य चेंज आएगा। आप अपन ये नहीं कह सकते कि काम नहीं हुए या ये नहीं हुए। आज आपके पास जो 100 फीट रोडें हैं, बड़ी बड़ी रोडें हैं, आज आपके पास में वहाँ पर जाने की, मतलब आप वहाँ जा सकते हैं इजीली, जहाँ पर आपको बहुत परेशान होकर जाना पड़ता था। और बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी सुविधाएं जनता को मिली है। मुझे एक बात बताइए, मोटा मोटी एवरेज मैंने पढ़ा था कहीं पर एक, कि अगर जनसंख्या और वाहन देखें तो ये तो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं इतना। तो एक घर में एवरेज 3 से 4 वाहन यहाँ खड़े हुए हैं।
तो हम भी तो, हम मेरे घर में मुझे 4 वाहन भी चाहिए, तो अब क्या जनता मेरे लिए अब अलग से कोई फ्लाईओवर बनाएगी? बनेगा, काम सारे, काम के लिए कोई बनेगी, काम सारे होंगे, परंतु उदयपुर पास एक लिमिटेड जगह है। मैं आपको कह दूं, आप बेदला से आगे चले जाओ तो फिर आपके पास में हाईवे मिल जाएगा, आप रामपुर से आगे चलाओ तो रूरल मिल जाएगा, आप इधर से गुरुद्वारा चले जाएंगे तो आपको हाईवे मिल जाएगा। तो लिमिटेड सा एरिया है और उसी में आपको सुविधा है, उसमें भरनी, उसमें भरनी, उसी भरनी। तो बहुत कुछ सोच समझ के होगा और अभी तक बहुत कुछ काम हुआ है। गौरव प्रताप की क्या सोच है इस पे कि लगातार 4 बार कोई विधायक रह जाते हैं, 6 बार वोट बन जाता है, फिर भी अगर उदयपुर को शहर को यूं देखे तो यह संतुष्टि नहीं होती यार। वो शहर जो अपन दूसरे पर्यटक शहर देखते हैं, यहाँ कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ तो पंचायतें सरकार चला रही है, फिर भी इससे अच्छी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि संतोष तो आज बतौर जो आशीर्वाद मुझे दिया इस उम्र में मेरी माताओं ने, बहनों ने, मेरे युवा साथियों ने, जिस पद पे मुझे बैठा है इस वार्ड में, तो कहीं ना कहीं तो उनकी आशा में खरा नहीं होता, परंतु किंतु मेरा वहां पर होना जरूरी है। उन परेशानियों से जब वो जूझ रहे हैं, उनकी कंधे से कंधे मिला के विभाग में खड़ा रहना जरूरी है, उनके लिए आवाज बुलंद करनी जरूरी है, उनके लिए अधिकारों से लोहा लेना जरूरी है। अपनी पार्टी के मंत्रालय से भी अगर लोहा लेना पड़े तो उसमें लेना पड़ेगा। मेरे कार्यकर्ताओं के लिए, मेरे साथियों के लिए, मेरी पार्टी के लिए, मेरे दिग्गजों के लिए मुझे आवाज उठानी पड़ेगी। मेरा मानना है कि कोई भी विधायक अगर बने हैं तो 1 साल में 365 दिन होते हैं, 5 साल का कार्यकाल होता है, मोटा मोटा 1200 दिन में से अगर आप 50 वार्ड में साल भर में एक भी जनसभा नहीं कर रहे हैं तो आपका विधायक होना व्यर्थ है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से गुलाबाग में ये कह के समय आंदोलन कर लेते हैं कि यहाँ पर अशोभनीय कृत्य किए जा रहे हैं, होमगार्ड लगे बिना आप समझ में, तो आपका विधायक होना व्यर्थ है। मेरा मानना है कि अगर फतसागिरी पाल पे, बॉम्बे मार्केट पे कॉफी मग आज भी इतने जो सैलानी आ रहे हैं वो तैर रहे हैं, फिर भी अपन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब ठेले को रोज उल्टा कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, तो अपना विधायक होना व्यर्थ है। आज ट्रैफिक की ज्यादा बात कर रहे हैं, थैलियों की बाड़ी पे जो सैलानियों की वजह से अपने यहाँ से पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, वो जाम लग रहा है, और अब ये कहते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को एक हद तक समझ सकता है और हम पुलिस को पाबंद ना कर पाए, आपका विधायक होना व्यर्थ है। सूरजपुर चौराहे को सिर्फ इसलिए बड़ा कर देना कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके उपरांत 2 युवकों की वहां पर मृत्यु हो जाना, उसके बाद भी विधायक का मुंह ना खुलना, आपका होना व्यर्थ है। उसके उपरांत दिल्ली गेट चौराहे को मन मर्जी से ट्रैफिक पुलिस जो भी लगा रही है, उससे सब परेशान हो रहे हैं। देखिए, अपनी सरकार के, अपनी जनता, अपने मंत्रालय के खिलाफ बोलना एक युवा नेता का दायित्व होता है और वो बोलना चाहिए, और फिर भी अगर विधायक साहब नहीं बोल रहे हैं तो आपका विधायक होना व्यर्थ है। नगर निगम में जोर शोर से सीवरेज जिस तरह से छोड़ा गया, आज दूषित पानी जो पूरा क्षेत्र पी रहा है, किसके कार्यकाल में हुआ, कब हुआ, किस बोर्ड में, हम सब जानते हैं, फिर भी आपका मुंह ना खोलना, विधायक होना व्यर्थ है। सीवरेज के नाम से जो किचन में आज बंद हो रहे हैं, गंदगी छा रही है, जिससे हर पार्षद जूझ रहा है, हम 70 पार्षद साथी भले किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो, वो जूझ रहे हैं, कर्म कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, पर भी विधायक जी उस पर एक शब्द ना बोले तो आपका विधायक होना व्यर्थ है। मेरा मानना है विधायक वो होगा जो कम से कम महीने में 1 बार, नहीं तो साल में कम से कम, मेरा मानना है 50 वार्ड में 3 बार तो एक वार्ड का अगर दौरा करके जनसभा नहीं लगाते हैं, और अगर व्यक्तिगत रूप से ऐसा कहीं हो रहा हो वार्ड में, तो मैं उससे अभिभूत हूँ। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, हो सकता है जी, विधायक होना व्यर्थ है अगर ये सारी शर्तें नहीं हो। मेरे भाई, बड़े भाई ने कहा, दो मिनट के जी, मैं आपसे पूछता हूँ हाँ। बिल्कुल भी गौरव बना ने कहा विधायक होना व्यर्थ है। तो विधायक कौन बनेगा इसका फैसला तो गौरव बना कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ। एक जनता है उदयपुर शहर के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की, वो इसका फैसला करती है कि किस तरह से हमें हमारे लिए श्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन मिलेगा, जिसको लगभग पिछली बार 20 साल, मतलब 4 टर्म हो गए और 6 टर्म नगर निगम के। यही जनता उदयपुर शहर की, यही जनता है जो यहाँ पर रह रहे, यही गुलाब चंद कटार यहाँ पर रह रहे, यही यहाँ पर वोट बढ़ रहा भारतीय जनता पार्टी का। तो रिजल्ट कोई मैं नहीं दूंगा, गौरव बनाए देंगे, इनका वोट फिक्स है, मेरा वोट फिक्स है, कहीं इधर उधर होगा नहीं, पर वो जो जनता हमारे कामों को देख रही है वो वोट देगी और वो आपको विधायक बनाएगी। और अगर हम उसके बाद में ये कहते हैं विधायक होना व्यर्थ है, तो आप उस जनमत का अपमान कर रहे हो जिस जनमत ने गुलाब चंद कटारिया को विधायक बनाया। इसलिए जनता का अपमान न करें, जनता का अपमान करने की वजह से ही आज तक मोहनलाल जी सुखड़े के पश्चात आपको यहाँ पर नेता नहीं मिला। और अब मैं भी बोलूंगा तो वो भी ठीक लगेगा कि आप, मतलब एक कांग्रेस जैसी पार्टी हो जाओ, मतलब जिसने आज़ादी से पहले से काम किया और आज़ादी से बात काम कर रही है। उदयपुर में मोहनलाल सुखड़िया, मैं कहता हूँ विकास पुरुष, शायद उदयपुर बहुत कुछ उन्होंने बनाया मोहनलाल जी सुखड़िया ने। उसके पश्चात माननीय गुलाब चंद कटारिया मिले मेवाड़ को, उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया। आप उदयपुर सीट की स्थिति ये हो गई है कि आज एक राष्ट्रीय स्तर का नेता ये देख के उदयपुर में आ रहा है कि यहाँ पर गुलाब चंद कटारिया अब नहीं, अब मैं जब चुनाव लड़ लेता हूँ और जीत जाता हूँ। कौन व्यक्ति जो पिछले जमशेदपुर से भी निपट के आए, ताजा बहुत बेहतरीन, जमशेदपुर में भी वादे किए थे, मैं जीऊंगा मरूंगा जमशेदपुर की जनता के साथ रहूंगा। उसके पश्चात एक वादा यहाँ पर और किया, जीऊंगा मरूंगा उदयपुर की जनता के साथ रहूंगा, बहुत बड़ा मैनिफेस्टो बनाया उनका। अरे अब मैं उनका क्या है, वो कहावत भी है
कि गाँव में किसकी और घर में जमाई की कोई इज्जत नहीं होती है, तो वो ठीक है, हद तक अच्छा समझ में आता है। आप एंटरटेन करो, एंटरटेन के हिसाब से लो, और गौरव वल्लभ जी वही कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से काम कर रहे हैं अपना। वरना उदयपुर की जनता ने, नगर निगम ने भी 50 वार्ड लगभग विधानसभा के आसपास आएंगे और नगर निगम 70 वार्ड के आसपास आएंगे आपके पास में, तो निगम की जनता ने भी उदयपुर शहर का विधायक चुना है और नगर निगम ने भी अपना महापौर चुना है और उदयपुर की विधानसभा की सीटों ने भी अपना विधायक चुना है। और वो जनमत है, मैं नहीं कह सकता विधायक व्यर्थ है, क्यों? क्योंकि उसको जनमत ने चुना। मैं, अगर आप मुझे वोट दो या मत दो, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि विधायक होना व्यर्थ है। इसलिए जनता का अपमान मैं कभी नहीं कर सकता। जी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैंने विधायक होना व्यर्थ, मैंने सफल पर एक बात बोली कि मैं बतौर पार्षद सबके आशीर्वाद से बना। बहुत सी परेशानियों से मैं जूझता हूँ जिसका निवारण मैं भी नहीं करा पाता हूँ। मैं अभी कैंपेन में भी जा रहा था गौरव जी के साथ, बहुत जगह मैंने देखा, कमला नगर में परेशानी थी स्पीड ब्रेकर की, मेरी माताओं ने मुझे कहीं पानी की शिकायत बोली, कहीं और गया तो मैं मूत्रालय की शिकायत थी, बहुत सी ऐसी शिकायतें आई मेरे सामने। परंतु किंतु मैं जनता के समक्ष, जनता में समीप हूँ। अगर मैं जनता के समीप नहीं हूँ तो मेरा होना व्यर्थ है, क्योंकि जनता ने तो आशीर्वाद देकर मुझे बनाया, जनता को अनादर में करीब रहा हूँ। मैंने तो ये कही नहीं कि मतलब 5 सालों तक जनता के बीच में रहना चाहिए, न कि जन चुनाव आए उस समय रहे। आदेश जी, आप बताइए, आप जब प्रचार करने जा रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं सामने आ रही है? समस्या एक तो माताओं बहनों से परेशानी ये हो रही है कि डोर टू डोर जो कचरे वाला आता है, हाँ, उनसे परेशानी हो रही है। आप सही जा रहे हैं। ये इन जो अभी 1.5 साल से पूरी शहर की सीट खाली पड़ी हुई है। एक तो ये विधायक यहाँ से चले गए, शहर का सत्यानाश हो रहा है। पानी की आप वार्ड में ले लो, जो फूल सिंह जी मीणा ग्रामीण में है, उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़े, 2 ही बार जीते, लेकिन 2 बार वादे किए। पूरी वार्ड 16 की पूरी जनसंख्या अभी प्यासी पानी से, पानी की टंकी का वादा किया, पानी अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा है। कचरे की बात रही, माता बहनें ये कपड़े धो रही है, बच्चे को निला रही, लेकिन भोंपू बजते ही वो कचरे की बाल्टी लेके जाना ही है। 20 रुपए घर से अलग ले रहे हैं ये लोग, परेशान करके रख दिया जनता को। जनता कह रही है अब की बार तो मनोबल बना लिया है कि चेंज करेंगे। जी सतीश जी, कचरा टिपर की जो बात है ये बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, कि जिस समय ऑटो आता है उस समय आप घर में किस तरह से व्यस्त हो ये कुछ कह नहीं सकते हैं, और उसके बाद चार्ज भी देना, और उसके बाद कचरा घर में तो रखने से तो रहे, फिर आप बाहर कहीं न कहीं फेंकोगे। इस वजह से गंदगी हो रही। पहले जो स्थायी कचरा पात्र हुआ करते थे, आप जब भी समय मिला आप वहां डाल दिया, उसके बाद में वहां से आपको उसको पिक कर दिया। क्या होता है इसमें, ये स्थायी कचरा पात्र बिल्कुल पड़े रहते थे जी। स्थायी कचरा पात्र रखने के लिए भी आपको जमीन चाहिएगी, उस जमीन के आसपास भी लोग रहेंगे। वो कचरा पात्र इतना जबरदस्त बदबू मारेगा, उसमें कोई असमझता तो कभी कोई तुल्ली बता देते, कोई आग लगा देते, कभी उसमें कुत्ते ऐसी चीजें जो बाहर निकाल लेते हैं। शहर के अंदर की चीज। आपके हिसाब से समस्या का समाधान क्या होना चाहिए? समस्या का समाधान जो टिपर का जो चल रहा है मामला, टिपर का मामला सही है। हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में नित्य कर्म करने के लिए व्यवस्थाओं को सही रूप से संचालन करना आवश्यक है। मुझे अगर मैं 9 बजे उठूंगा, 10 बजे नहाना है किसी भी हालत में, अरे छोड़ो क्या संडे या रात 11 बजे 12 बजे नहाएंगे नहीं, फिर आप अपने काम में लेट होगे आगे के आगे। इसलिए, और माता बहन ऐसे, वो जो टिपर कचरा आप निकालते हो, टिपर में डाला, आपकी ड्यूटी होगी खत्म। अब नगर निगम उदयपुर शहर उदयपुर देखेगा उसको, उसका कचरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब आप ये बोल दो कि यार तो नगर निगम का कर्मचारी उतरे गाड़ी से, मेरे घर से कचरा उठा के उस कचरे के अंदर डाल दे, तो माफ करो भाई साहब। लेकिन आप उदयपुर की गलियां तो देखो, ऐसे वोट मत दो। आपने पानी की समस्या की बात की, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर, आपने उदयपुर के दूसरे किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? पेरिस। पेरिस, एक बार बोलिए, आप नोट करना, पेरिस जिलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। ठीक है, उदयपुर जिले के अंदर जिलों की नगरी तो कहते हैं, लेकिन एक पेरिस, हमारे जो पूर्व विधायक थे वो पेरिस बनाना चाहते थे यहाँ पे। आयड की नदी देखो, पूरा उदयपुर का गंदा पानी जा रहा है उसके अंदर। वेनिस बना, सॉरी, तो वेनिस कहते थे, वो पेरिस नहीं कहते थे। कोई बात नहीं, आप पूछिए सवाल। आप गौरव जी, क्या समस्याएं लगती है आपको, क्योंकि प्रचार करने आप भी जाते हो? देखो, आप सिर्फ अपने वार्ड के ही नहीं, अलग अलग वार्डों में भी जब आप घूमते हो, आसपास के इलाके आपके मित्र लोग आपको बुलाते हैं, तो मूलभूत समस्या क्या है और यूथ क्या मांगता है? नहीं, समस्या तो मेरे को बात समझ में आ रही है, जो चर्चा हो रही है, तो क्या मतलब ये चर्चा है, मुद्दा क्या है इस बार? चुनाव का मुद्दा क्या है कि बाहरी प्रत्यक्ष है क्या, इस पर मुद्दा है क्या? नहीं। मतलब एक बात पूछ वैसे रहा हूं, हाँ, मुद्दा यहाँ की बड़ी पार्टी, एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं, अगर क्षेत्रीय प्रत्यक्ष होता तो क्या मेरे भाई समर्थन देते थे क्या उनको? इनकी विचारधारा से उनको मत समर्थन देते क्या? मेरे जितने भी भाई आ रहे हैं, मैंने सुना है एक बात बार बार, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्षेत्रीय प्रत्यक्ष होता, क्योंकि हमें याद रखें कि भाजपा का बहुत बड़ा तबका युवा मोर्चा बना ये सवाल आपके कांग्रेस ने कहा, जो मैंने आपके सामने रख दिया, आप इस चीज को बाहर नहीं लाओगे। आप सही बता रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको व्यक्तिगत बताता हूँ,
कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता हो या भाजपा का कार्यकर्ता हो, हम किसी न किसी नेता का हाथ पकड़ के पार्टी में आते हैं, उससे अभिभूत उससे उसके प्रभावित होकर हम पार्टी में हाथ पकड़ते हैं। पार्टी में कोई ना कोई नेता का इन्फ्लुएंस यहाँ आते हैं। पायलट साहब भी एक फिगर है, मोदी जी भी एक फिगर है, लाल सिंह जी झाला भी एक फिगर है, आपके माननीय गुलाब चंद जी भी एक फिगर है। बहुत से लोग गुलाब जी के प्रभाव में आकर भाजपा में आज संगठन में जुड़े होंगे, बहुत से लाल सिंह जी के प्रभाव में आकर हमारे साथ कांग्रेस में जुड़े होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा जो मानना था, है ना, मुझे मेरे दृष्टिकोण से मुझे लगा कि जो संघर्ष है, जितने पार्षद जिनसे व्यक्तिगत कनेक्टिविटी किसी की और दिग्गज नेता जनबल की जो कमी हमेशा कांग्रेस पाई गई, उस संदर्भ में लाल सिंह जी झाला, दबंगई की जो पाई गई, अधिकारियों से जो सूझबूझ की पाई गई, उसमें लाल सिंह झाला, मैं लाल सिंह झाला का नाम दिया। परंतु किंतु अभी जो मुद्दा बनाया जा रहा है भाजपा द्वारा, जो पहले भी आपके नेताओं द्वारा बहुत कुछ बनाया गया, जो एक उस बात पर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, सनातन वगैरह, ये मुद्दे नहीं है, मेरा मानना है। मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, मुझे उन दोनों लोगों से नफरत है, भले वो भाजपा में हो या कांग्रेस में हो। कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता या कोई भी भाजपा का दिग्गज नेता अगर किसी हिंदू तबके के बीच में जाके बात करता है कि हम खतरे में हैं, मुझे उससे भी परेशानी है। और कोई कांग्रेसी आदमी या कोई भी कांग्रेस का नेता अगर कहीं पर किसी हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों के बीच में सिर्फ उनकी सिंपैथी करने के लिए ये बात करता है कि तुम पे जुल्म, कोई जुल्म नहीं हो रहा है, किसी पे कोई जुल्म ना हुआ है ना होने देगा। भारत का हर लाल बहुत मजबूत है और जो भारत के प्रति समर्पित रहेगा उसके प्रति सब वर्ग के लोग हाथ पकड़ने में रहेंगे, और जो भारत के खिलाफ जाएगा उसके प्रति कोई उसका हाथ नहीं पकड़ेगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, ये जो मुद्दे हो रहे हैं ना, बाहरी सनातनी, ये सनाती है या नहीं, हमने ये वार्ता थोड़ी करी आपसे, तो मैं ये कह रहा हूं, बाहरी ये मुद्दा है कि इस बार चुनाव का अगर क्षेत्रीय होता तो युवा मोर्चा और भाजपा उस प्रत्याशी को समर्थन के मत देती, तो मैं इस मुद्दे की बात आगे करता हूं, वापस कभी भी बात करने को तैयार है। बात मुद्दों की बात जो है वो नहीं हो रही है। सतीश जी, आप ये बताइए कि जब प्रत्याशी का चयन हो गया, भारतीय जनता पार्टी ने सिंबल दे दिया कि ये हमारा प्रत्याशी है, तो विरोध, क्योंकि बहुत सारे दावेदार आगे तो विरोध होता है, लेकिन विरोध सड़कों पे उतर आता है और सड़कों पे उतरकर इस तरह की भाषाओं का उपयोग होने लगता है कि वो मुद्दा बन जाता है। क्या कहेंगे? बिल्कुल भाई, इसको छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझा दूंगा। आपने मेरे को काफी समय से, मतलब मैं सोचूंगा एक तरह से मैं मेंटर भी कह सकता हूँ आपको, मैंने आपको बहुत फॉलो किया हमेशा, और बड़ी बात है तो कैमरा पे भी कह सकता हूँ, मैं आपके स्टाफ का भी मेंबर रहा हमेशा, बहुत छोटे समय से, मतलब आपने मुझे काफी कुछ सिखाया। तो मनु में क्या है कि अब मेरे में जरूरी नहीं कि आप ही आप सही और जरूरी नहीं मैं सही हूँ। अगर मेरे मन में भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क आएगा तो मैं सवाल करूंगा, हो सकता है बहस भी करूंगा, तो उसको आपको टेकल करना है कि किस तरह से आप टेकल करके मुझे वापस सेटिस्फाइड करके बात खत्म कर देते हो। तो वही हुआ, मेरे मन में प्रश्न आया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के मन में प्रश्न आया कि भाई जब ये हो सकता तो मैं भी हो सकते थे। तो टिकट एक भारत का कांग्रेस कई बार आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में सीएम का चेहरा नहीं है, या ये फाइनल नहीं कर पाते कि इनको सीएम कौन बनेगा। वो कैसे करवाएंगे फाइनल? मैं कह रहा हूँ सीएम फाइनल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास में इतने क्वालिटी वाले कार्यकर्ता है, एक को छोड़ो तो दूसरा का दूसरा सकता नहीं, ये अच्छा है वो अच्छा है वो अच्छा है। कांग्रेस में ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनके पास में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ तो वो भी 2 जने हैं उनके पास में, तो वो चलाते रहते, तो अभी 1 सेकंड चेंज किया है। तो यही यहाँ पर है, अगर मुझे टिकट मिला आज गौरव बना और मैं अगर एक ही सीट से अपना टिकट मांगे, मान लो अगर एक ही पार्टी में हो, तो गौरव बना मिलेगा तो मुझे थोड़ी मन में समस्या होगी, उससे मैं बोलूँ नहीं, कभी बोल दूँ। तो ये एक वैसी बात है, ये तो और पार्टी ने समझाया, उनके साथ आके खड़े हुए। और माननीय पारजी सिंह साहब, जो उनके भी मन में हुई गुंडा थोड़ी सी कि यार इस तरह से कैसे, मैं भी तो काबिल था इस तरह से, पर टिकट एक ही को मिलेगा। और ये चीज़ पारजी सिंह भी समझ के आज खुले रूप से सड़कों पर उतर और भारतीय जनता पार्टी को जिता के लाएंगे यहाँ से। जी, क्या कहेंगे गौरव जी? मैंने पूर्व में भी कहा आपसे, मैं आज भी कहता हूँ, मैं खुद चुनाव लड़ा है, यूनिवर्सिटी के चुनाव में साथ लड़े हमारे कई साथी, पार्षद का चुनाव इस उम्र मेरे भाइयों ने, मेरे परिवार ने, मेरे सबने मिलकर मुझे लड़ाया। स्वर्गीय हमारे नेताओं द्वारा, लाल सिंह जी द्वारा, हमारे स्वर्गीय गजेंद्र सिंह साहब द्वारा आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ा। मैं वापस यही कहना चाहूँगा आपसे कि किसी भी तरह से मैं इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ा है ना। मैं धर्म में क्या करता हूँ, गरीबों में क्या करता हूँ, गणपति स्थान में मेरा क्या योगदान रहता है, रथ यात्रा में मेरा क्या योगदान रहता है, धर्म के प्रभुत्व में क्या वार्ता रहती है, क्या मेरा ऐसे में मुद्दे नाम लड़ा। मेरा कहना यह है कि धर्म और सनातन जो है वो हमारा कर्म है, कर्तव्य है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि कर्तव्य है। सुबह उठ के हम स्नान ध्यान करने से पहले सर्वप्रथम अगर कुछ करते हैं, मेरा मानना है जनता की सेवा के पहले भी तो हमने आराध्य का आशीर्वाद लेके फिर जनता की सेवा, परंतु किंतु जनता की सेवा को इससे कहीं तोला नहीं जा सकता। ये मुद्दा नहीं, जो मुद्दा बना दिया ना इस चीज को, ये मुद्दा नहीं है, ये हमारा कर्म है, ये हमारा धर्म है, ये मृत्यु पर्यंत हमारे साथ रहेगा। राजनीति 5 साल की हो या 50 साल की हो। एक डरा हुआ व्यक्ति गौरव बना थाना में जाके एप्लीकेशन लिखा है कि मुझे इन लोगों से खतरा है, उसके बाद उसकी गर्दन काट दो, तो वो ये भी जाकर नहीं बोले मुझे इन लोगों से खतरा है। क्या चाहते हैं आप कि वो जाकर वहां पर नहीं बोले, थाने में जाके वो पब्लिक के बीच में जाकर नहीं बोले मुझे इन लोगों से खतरा है। उसके पश्चात भी क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी गई। इनके जो विशिष्ट परिशिष्ट एक समाज विशेष से लोग आते हैं, उन लोगों की बात सुनी गई। बात के भैया तू मत करना खत्म कर दी, तो ये बात नहीं चली। गौरव बना ये जो दंश उदय पुरुष है,
शहर ने झेला है ना, ये दंश उदयपुर शहर इतना शांत रहा, अच्छा रहा, सब कुछ रहा, मानव के बेवड़ों को नाम है, वंशों जो उनके मनु में आए हैं, तो ये दंश उदयपुर झेला, उदयपुर की मैं सोच रहा हूँ हमेशा के लिए दाग लग गया है। तो आप कैसे नहीं कहोगे सनातन की बात नहीं करेंगे? बात करेंगे हम सनातन की। वो व्यक्ति जाके थाने के अंदर बोला था कि नहीं बोला था? सनातन की बात नहीं है, वो आतंक की बात है। आतंक में भी यहाँ की सरकार के प्रशासन ने क्या कर लिया? जवाब प्लीज। जो काला अध्याय हमने देखा, उदयपुर खत्म कर दिया पूरा। आप और हम साथ खड़े थे उसमें शायद। बिल्कुल। हाँ, एक बात और क्या बताऊँ? एक बात, प्लीज प्लीज आप मुझे बोलने दो। आप आप और हम साथ थे शायद। 4 बजे सूचना मिली थी, 4:30 अपन साथ थे, फिर पथराव हुआ था, फिर लाठीचार्ज हुआ था, 9 बजे कर्फ्यू लगाया गया था, दिल्ली गेट अपन बैठे, वापस अपन साथ ही थे शायद। बिल्कुल याद आ रहा? बिल्कुल याद है। मैं तब भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था, मैं याद ला रहा हूँ। फिर अपन साथ गए, उस परिवार को कंधा देने की अपनी स्थिति नहीं थी, पर सुबेदार में अपन साथ सरकार के बात, सरकार की बताता हूँ। अब आते हैं अपन मुद्दों पे। उस दर में हम साथ में कांग्रेस भाजपा की थी नहीं, ये तो अपने नेता आके बयान दे रहे हैं यहाँ पे कन्हैया जी की, उस बार बार उस चीज को, उनकी राख पे जो राजनीति हो रही है उसके मैं खिलाफ हूँ। उस दर्द में जो साथ खेला था उसके अपन ऋणी रहेंगे। हर परिवार का सदस्य, मेवाड़ का नहीं, पूरे देश का भी, जो उस दर्द में साथ खड़ा था उसके हम ऋणी रहेंगे, जो हमारे परिवार के साथ खड़ा है, कन्हैया जी के साथ जो उनके साथ हुआ। सरकार की आप तो बात करें, सरकार ने 8 बजे पहले सुनिएगा, जो मांग रखी गई उनके बच्चों द्वारा, वो पारसजीत सिंह जी, ब्रजपाल सिंह जी, रविंद्र बेस साहब और मैं व्यक्तिगत रूप से वहां पर था, गोयल साहब थे, ताराचंद जी थे। 6:30 बजे जो मांगे सरकार से थी, मांग सरकार ने मांगी। 8 बजे, 8:30 बजे अनाउंसमेंट लगे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो पकड़ लिया गया। कितने घंटे में? 5 घंटे के अंतराल में उनके हत्यारों को पकड़ा गया। क्या कांग्रेस सरकार उनको सीमा पार करा रही? तीसरी बात, दूसरे दिन आपके नेता भी बता रहे थे, हमारे नेता भी, हम सब, वो नेता नहीं थे, कोई परिवार था, कन्हैया का समर्थन भी ये दे रहा था कि मेवाड़ में आतंक की दस्तक हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जनता दल हो, जनता सेना हो, कोई भी पार्टी हो, वो किसी तरह से किसी भी आतंक की दस्तक पे एक मंच पे इजाजत दी, ये बात सही है। उसके उपरांत गहलोत साहब ने, देखिए जान का कोई मोल नहीं है, उसको कोई तोल नहीं है, परंतु किंतु उनके दोनों बच्चों सरकारी नौकरी दी। उसके उपरांत सरकार क्या बात कर रहे हो? क्या हम जाकर हमने वो उनका नाम भी याद रखना, मैं भाई समझता हूँ, उन्होंने हत्या लिखा था, वो आतंकवादी बोल सकते हैं। समर्थन किया क्या उनके, हमने उनको नादान बालक कह दिया? क्या उनको सांत्वना दी? क्या हमारा वकील, हमने सरकारी वकील करके उनको दिया? क्या पायलट साहब उनके वकील हैं? क्या लालसिंह ज़्यादा साहब उनके वकील हैं? क्या इंडस्ट्री में ज़्यादा साहब नहीं बता रहे थे? क्या आप नहीं थे? परंतु किंतु इसमें ये बात है ना, उसके उपरांत सरकार ने, उसके उपरांत मैं पूरी बात करूंगा, 30 लाख रुपए उसके उपरांत कोई मोल नहीं है। जो मोल आया, गहलोत साहब ने भी उसमें उदारता दिखाते हुए, तुम्हें आप बेटा बता रहे, घर की स्थिति देखिए मोल नहीं, परंतु बाप का साथ जाता है तो बच्चा ही जानता है कि इसको किस तरह भरण पोषण करना होगा परिवार। उन सबको देखते हुए उनको बचपन लेगी। अभी उन दोनों जो हमारे साथी प्रहलाद सिंह जी वगैरह, उनको पकड़ने मदद की, उन्होंने कुछ सरकारी नौकरी। आप क्या आशा कर रहे हो सरकार? अच्छा, उसके बाद अभी जांच किसके पास? जी नहीं के पास। उनके आदमी को कोर्ट से छूटा दिया गया, सब कांग्रेस। अरे उसके वकील मैं थोड़ी, उसके वकील ज़्यादा थोड़ी, उसके भी वैसे इस मसले को राजनीति में अब नहीं लाना चाहिए, कोई भी, भले किसी पार्टी का रहो, तो नहीं, मैं आपके लिए भी नहीं कह रहा हूँ, अब भूल जाना चाहिए उसको। अब भूलने का मतलब कार्रवाई हो, नहीं भूल नहीं कार्रवाई, लेकिन इलेक्शन आते याद आता है कार्रवाई हो, नहीं पार्टियां नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकते, कभी नहीं सकते। राजनीतिक पार्टियां आप गलत एंगल से सोच रहे हो। इस नाम से वोट नहीं मांगे, इस नाम से बुनाए नहीं, इस मुद्दे को यूं नहीं बुनाया। बस। जी बिल्कुल। आप बताइए अजय जी के जनता सेना से आप काम कर रहे हैं, तो एक दिमाग में होगा ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये पार्टियां हैं, इनके 24 35 दावेदार मैदान में थे, जिनको भी टिकट मिला उसको दिया, तो आपके दिमाग में कोई पहले नहीं था कि इनको लड़ाएंगे? क्योंकि अचानक चेहरा सामने आया है, और अचानक चेहरा सामने के आने के बाद में अब बूम बन रहा है आपका, समझना मतलब आप जो मार्केट में जा रहे हो, या आशु अग्रवाल जो आपके प्रत्याशी हैं, तो अब वो यूं दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये पहले से नहीं होता कि इतने नेता हैं, इनमें से कोई चुनाव लड़ेगा इस तरह से? देखिए, जो अभी वो चुनाव लड़ रहे हैं आशु भैया, वो हमारे जिला अध्यक्ष भी है जी, ठीक है ना, और स्वभाव से भी वो बहुत ही नहीं वो अलग कार्यकर्ता में है। तो अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको यूं लगा दोनों पार्टियों से लोग घबरा चुके हैं, उनका कोई ऑफिशियल आना जरूरी नहीं है, और यह राजनीति उनका कोई
नहीं है कि मेरे को आना ये अनिवार्य है। वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, अच्छा टर्नओवर है और अच्छे इंसान है, लेकिन उनको लगा कि उदयपुर की जनता के लिए एक सेवा का मौका होना जरूरी है, वो इसलिए मैदान में आए और हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल मीठा ही होगा और लोगों की जो भावना हमारे प्रति बन रही है, आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उससे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य होगा। सतीश जी, ताराचंद जी हमेशा रणनीतिकार रहे हैं और रणनीतिकार रण में है। तो जैसे भाजपा का गढ़ आपका रहा है, इतने बड़ा कार्यकर्ताओं का समूह आपका है, लेकिन उनकी गुडबुक के जो लोग हैं वो अब मुख्यधारा में आ गए हैं। जो लगातार 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे थे, भले युवा मोर्चा से हो भले ही मुख्य पार्टी से हो, वो सेकंड लाइन में आ गए हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं वैसे देखिए, गुड बुक और बैड बुक का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पंक्ति उसका कार्यकर्ता हूँ मैं। तो गुड बुक बैड बुक मुझे पता नहीं, वरना मैं लगभग 13-14 साल युवा मोर्चा के अंदर हो गए। जो कार्यकर्ता मैंने शुरू से देखे थे वो कार्यकर्ता मैं आज भी देख रहा हूँ। कुछ चले गए होंगे पर ऐसा नहीं कि कुछ चल के और वापस आ गए, ऐसा नहीं है। और नए कार्यकर्ता, क्योंकि मेरी अगर युवा मोर्चा की आप बात करें तो जो कार्यकारिणी रेगुलर इतने सालों से काम कर रही है वो कार्यकारिणी अभी भी काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्य रूप से जो काम करते हैं वो काम करे। ऐसा कोई नया चेहरा मैंने ऐसा कोई नोटिस नहीं किया कि जो ताराचंद जी के विधायक घोषित होने के बाद में आया हो। वो सब वही मंडल अध्यक्ष, विधानसभा का कोई मंडल अध्यक्ष चेंज नहीं किया, वही महामंत्री है, वही भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी, वही युवा मोर्चा की कार्यकारिणी, किसी भी मोर्चे की कार्यकारिणी चेंज नहीं की गई। ताराचंद जी के ये खास लोग हैं तो इनको बनाते हैं, ऐसा कैसे की जाएगी? लेकिन जो चर्चाएं आम हैं, जो दिख रहे हैं उनके साथ चर्चाएं, वो तो आपको खुद को ही पता होगा ना, दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो तो कार्यकारिणी कैसे चेंज कर देंगे? तो पर जो दिख रहा है, जो दिख रहा है, एक कैमरा देख रहा है या एक शहर का आम मतदाता देख रहा है, तो वो ये देख रहा कि यार ये पुराने लोग थे जो इतने सालों दिखे नहीं लेकिन फिर सक्रिय हो गए। एक्चुअली क्या होता है, 5 साल में बार चुनाव आता है और 5 साल में रेगुलर 5 साल तक काम करने वाले गौरव बना होगा, जैसे निरंतर एक्टिव कार्यकर्ता है। और जैसे मैं हो गया तो मुझे निरंतर 5 साल तक पार्टी कार्यक्रम करना ही है, ऐसा हो गया तो कार्यक्रम करना ही है। कई लोग होते हैं जो केवल चुनाव में काम करते हैं और चुनाव के बाद वापस जगह चले जाते हैं। तो ये वही हो सकते हैं आप जिसको कह रहे हैं, मुझे नहीं पता ऐसे कौन है, क्योंकि आप अब ऐसे मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं है और मैं अगर पार्टी कार्यालय खोल के बैठ जाऊँ किसी जगह पे तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव है तो पार्टी कार्यालय खोलने की भी आवश्यकता है। वहाँ पर कुर्सियाँ 30 जगह 60 भी चाहिएगी, बैठने की जगह भी चाहिएगी, चुनाव सामग्री भी चाहिएगी। तो बहुत से लोग होते हैं जो रेगुलर रूप से राजनीति नहीं कर पाते, रेगुलर रूप से किसी पार्टी काम नहीं कर पाते, परंतु क्योंकि उनके मन में सद्भावना होती, किसी पार्टी के लिए स्थान होता है तो उस पार्टी काम के लिए आ जाते हैं। और ये बीजेपी में भी होता है और कांग्रेस में भी होता है। चलिए गौरव जी, आप बताइए कि जब से प्रत्याशी घोषणा नहीं हुई तब 35-36 नाम थे, कुछ नाम बड़े भी थे, लेकिन प्रत्याशी की घोषणा हो गई, एक को मिलना है टिकट। तो क्या आपको लगता है गुटबाजी खत्म हो पाई, या फिर पिछली बार के चुनाव भी आप देखते हैं और इस बार के चुनाव में कोई बूम नजर आ रहा है? आपकी जो पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मैदान में उतर पाएंगे नहीं पूरे जोश से? आपको टिकट मिलने के बाद कोई अनुशासनहीनता दिखाई दी पार्टी जी? किसी भी विधायक प्रत्याशी द्वारा कोई ऐसा बयान दिखाई दिया आपको, कोई मर्यादा से हटके बयान दिया हो या गौरव जी के खिलाफ बयान हुआ हो? जैसे कि बहुत से कार्यकर्ता हैं, दिग्गज नेता हैं, लाल सिंह के मामले से टिकट काट दिया गया जी, गए, नामांकन भरने के बाद टिकट ले लिया गया। उसके उपरांत भी 5 साल धर्म कर्म हर चीज में, संकल्प में, प्रतिष्ठा में, निष्ठा में कोई कमी नहीं रखी। उसके उपरांत भी कोई आपको लगा कोई ऐसी कार्रवाई किसी के द्वारा? लाला साहब हो गए, गिरिजा जी हो गई, बड़े बड़े राजू भैया टिकट मांग रहे थे, बहुत लोग टिकट मांग रहे थे और दमखम से टिकट मांग रहे थे, उनमें किसी के द्वारा आपको ऐसा लगा क्या कि हाँ किसी ने अपने मन की बात प्रकट की होगी, उनका दर्द प्रकट किया होगा, उनकी जो आशा थी पार्टी ने दर्द प्रकट किया था, करना चाहिए, पर आपको समझ में कि अनुशासनहीनता किसने करी? कहाँ छूटा दिख रहा है? कौन सा ऐसा कार्यकर्ता भी, आपने नाम बताओ कांग्रेस का कोई भी ऐसे लीडर का जो तबका हो, जो उनका दल हो, जो उनके समर्थक हो, वो गौरव जी के साथ में या कर्म नहीं कर रहे हो अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में, अपने संभाग में? आप मुझे बताओ जी, एक भी कोई होता आप बताओ। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मीडिया सवाल करना चाहता हूँ ताकि जनता को पता लगे। मीडिया तो सवाल करने के लिए बना है, जवाब देने के लिए नहीं बना। और बहुत सारी बातें अंदरूनी जो होगी आपकी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वाकई में साथ है नहीं, वाकई में एकजुट दिख रही नहीं, क्योंकि गौरव प्रताप सिंह पिछले काफी चुनावों से सक्रिय हैं और खुद का चुनाव भी बड़े दमखम के साथ लड़ा है। वो भाजपा का गढ़ था, उस वार्ड को कांग्रेस में लाना बड़ा मुश्किल, असंभव था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके कार्यकर्ता एक है क्या, ये बताइए आप जी। मैं जहाँ तक गया जी, गणेश चौराहे पे हम गए, मंडल अध्यक्ष साहब के उसमें, हम चमनपुरा में गए, हम शंकर जी अम्बा माता में गए, हम सुलसपुर जी पधारे थे, ये वार्ड इक्यावन में कल हुआ, कल सुबह मेरे वार्ड में पधारे। सारे कार्यकर्ता एक मत होकर अपने अपने क्षेत्र में कर्म कर रहे हैं, भले वो किसी के टिकट के समर्थक थे, भले राजीव जी के समर्थक थे, गिरिजा जी समर्थक थे, जाला साहब के समर्थक थे, अथवा किसी भी नेता के समर्थक थे, परंतु किंतु वो आज अपने क्षेत्र में निस्वार्थ और पूरी
पूरी तन्मयता से कर्म करना है ना वो करना है। जी, आप तीनों ही अपनी पार्टी का नेतृत्व करते हुए यहाँ बैठे हैं, कोई किसी से सवाल करना चाहता है? मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जी, गौरव मैं आपसे निवेदन करूंगा, माइक ऊपर लीजिए। गौरव मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चुनाव अभी तो आचार संहिता लग गई, पोस्टर बैनर सारे हट गए जहाँ भी लग रहे थे। एक पोस्टर लगा था एक आपके प्रत्याशी का, आपणो उदयपुर आपणो गौरव। जी, गौरव वल्लभ जी उदयपुर पधारे, उसके बाद में वो उदयपुर के गौरव भी बन गए। मेरी सबसे बड़ी मेरे मतलब कहूँ तो मेरी भावना को ये आहत हुआ अकबर रुपया। आपणो गौरव, कोई आप मेरा स्वाभिमान हो सकते हो पर कोई गौरव वल्लभ मेरा स्वाभिमान नहीं हो सकता। मेरा स्वाभिमान और मेरा गौरव महाराणा प्रताप को माना है। क्या आप महाराणा प्रताप के साथ को जो कहने की जरूरत ही नहीं है। मैंने मेरा गौरव माना था सुभाष चौराहे पर जो सुभाष जी की मूर्ति लग रही है उसको। मैंने मेरा गौरव माना था मोतीलाल जी तेजावत जो रामपुरा चौराहे मूर्ति लग रही है उसको। मैंने मेरा गौरव माना है भिलोड़ा की जो मूर्ति लग रही है वहाँ पर रतीश चढ़े पे उसको। मैंने मेरा गौरव माना है कुमारों के भट्टे पे जो गुरुद्वारा है उसको। और मैंने मेरा गौरव माना कोट चौराहे के बाहर जो बांधी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग रही है उसको। कौन सा गौरव, कहाँ के गौरव? एक नेताजी और आए थे बाजार में, जीतेगी उदयपुर जीतेगी कांग्रेस, जीतेगा उदयपुर जीतेगी कांग्रेस। अरे उदयपुर हारा कब? किसके भावनाओं के साथ खेल रहे हो? मैं एक आम आदमी के हिसाब से कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से कह नहीं रहा हूं। जीतेंगे उदयपुर जीतेगी उदयपुर नहीं, ऐसे नहीं, वो जीतेगा उदयपुर जीतेगी कांग्रेस था। तो उदयपुर कभी हारा कभी है? ये मेवाड़ है, महाराणा प्रताप की भूमि। यहाँ तो यहाँ तो मुगलों तक को अकबर तक को उसने छठी का दूध याद दिला दिया, जिसने कुछ लोगों के साथ में, कुछ भिलोड़ा के साथ में, कुछ लोगों के साथ में, कुछ लोगों के साथ में केवल मात्र एक बड़ी दिल्ली की सेना को यहाँ पर उल्टा पटक दिया आपके हल्दीघाटी युद्ध में। एकमात्र मेवाड़ की धरती ऐसी धरती है मनु भैया जिसकी मिट्टी को भी पकड़ के अपनी तिलक लगा लेते हैं। है क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसी धरती? बिकती है वो छोटी डिब्बियों में, कार्यक्रमों में रखते हैं, मेवाड़ की हल्दी घाटी से सम्मान करते हैं। तो मेरा गौरव तो हल्दी घाटी की मिट्टी है ना जहाँ पर जाऊँ मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से मैं जाता ना, थूकना बस नहीं होता इस मिट्टी में जाएगा भी हल्दी घाटी के वहाँ पे। और आप लोग उदयपुर आप लोग गौरव जीतेगा उदयपुर जीतेगी कांग्रेस, ये मेरी भावना है। तो इस चीज़ से अनुशासनहीनता जो है ना, ये अनुशासनहीनता गौरव ना कि आपके जो कैंडिडेट है वो उदयपुर को जिता रहे। आपका कैंडिडेट गौरव वल्लभ उदयपुर का गौरव है। कहाँ से आए जवाई जी आप? ये इस तरह से करके आप वोटर को परेशान कर रहे हो। वोटर आपकी इन बैनरों से, इन लोगों से, एक सामाजिक वोटर सब जाके बात कर रहा हूं जो बीजेपी के गरीब कांग्रेस का वीडियो, सवाल समझ गए, आप उसका जवाब दीजिए। पे जो लिखा उस पे गौरव, वो बैनर नहीं होता तो सब कांग्रेस को वोट दे देते, बाकी वो तो अभी तक दिए होंगे तो आगे भी देते हैं। मैं तो पूछना चाह रहा हूँ, देखो आपने दो बात रखी, अब मैं वो उसका शांति से मतलब मुद्दा ये कुल मिला के गौरव जी उदयपुर, ये मुद्दा, इस चुनाव का मुद्दा यही है। आप समझिए बात, इस जगह कोई लोकल भी लगा था आप लोग वो आप लोग गौरव तो नहीं, वो गौरव तो एक ही है। गौरव तो चेटे खड़ा महाराणा प्रताप वो गौरव है। हमारी गाड़ी की मूर्ति खड़ी वहां पर गौरव भी है। 2012 में एक नारा गूंज रहा था, दिनेश भैया चुनाव, तेरा नाम कहूंगा, चुनाव लड़े थे, दिनेश भैया रिजल्ट आया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से। घर घर मोदी, हर घर मोदी, हाँ, हर हर मोदी, घर घर गरगर मोदी। बोलते, हाँ, हर हर क्या बोलते हो आप इसमें? हर हर महादेव बोलते। आप क्या बोलते हो? आपने उसका विरोध नहीं जताया होगा। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको इसका आपको स्पेसिफिकेशन में आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ, आपका सवाल करते हैं। हर हर मोदी जो आपने कहा अभी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, भैया गौरवना आप बोला आपकी बात है। मैं एक बात बताऊं, महाराणा प्रताप की आपने बात कही, उसकी उनके मान सम्मान में अगर राजीव जी के फ्लैग्स पे कुछ चिन्ह हो, मैं राजीव जी के विरोध करूं। अगर मान सम्मान में महाराणा के गौरव जी वल्लभ ने कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हो तो मैं आज गौरव जी वल्लभ का काम करना बंद करूंगा, पार्टी में अपनी इस्तीफा दूंगा कि मैं इस पार्टी में इस बात सुनिए सुनिए सुनिए, आपने महाराणा प्रताप का नाम बहुत शोर लिया और लेना भी चाहिए, हर मेवाड़ी को नहीं देश में सबको लेना चाहिए और लेना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। और आपने बोला इसका मैं आभारी हूँ क्योंकि आप मेरे भाई और आप कोई विचार रखते हो, मैं रखता हूँ हर मेवाड़ी हमेशा भाई रहूंगा इसी पार्टी से। परंतु किंतु मेरा कहना है कि आपने बहुत जोश से, तो महाराणा प्रताप के उस फ्लैक्स में महाराणा प्रताप के संशोधन में कोई बात थी क्या? अच्छा, दूसरी बात, जीतेगा उदयपुर जीतेगी कांग्रेस, तो कांग्रेस ये कह रहे थे कि उदयपुर जीतना है, कांग्रेस को एक संदेश दिया राजू सवाल करने। आप कह रहे हो आपनो गौरव आपनो उदयपुर, तो गौरव जी कह रहे हैं कि अपना उदयपुर और आपनो गौरव। आप मेरी बात सुनिए, मोदी जी से तो आप गुजरात के तो नहीं रहे, देश के हो गए, आज प्रधानमंत्री से, आज गौरव जी को यहाँ शहर से टिकट मिल गया, तो आज वो हमारे गौरव है ना भाई। कांग्रेस के गौरव तो वही है, आज कांग्रेस के गौरव का आज नहीं है, जो भारत प्रदेश से गौरव कांग्रेस के गौरव उनसे ये सवाल किया था, मैंने किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या उदयपुर गौरव नहीं अपना? एक भाषा जो थी उनसे मैंने सवाल किया, मेरे उन्होंने जवाब ये दिया। जी, इसी बात पे पूर्व में बात हुई थी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पूर्व में भी इसी बात पे बहस हुई थी, पहले भी बात में सवाल किया मेरे एक भाई ने सत्संग पे कि आपने अन्नपूर्ण का नाम बताया कि इंदिरा रख दी, तो इंदिरा किसी आतंकी संगठन का नाम है क्या? इंदिरा जी जो है, इंदिरा जी का अर्थ क्या है? इंदिरा जी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आपको अटल बिहारी जी के नाम से कई स्टेडियम बने हुए हैं, हमने जाके उसका विरोध थोड़ी कर दिया, होना चाहिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं वो,
स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री, इसमें क्या होगा? चलिए और कोई सवाल? दूसरी सवाल मैं जवाब दूंगा। दूसरी बात ये है कि आप अगर इसी मुद्दे पे आ रहे हो कि राजीव जी और गौरव जी जो फ्लेक्स लगाए, आपको गौरव तो आज गौरव आठ में होता था तो कांग्रेस का गौरव मैं था जी। सूरजपुर में बात हुई, अपना गौरव लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है? गौरव पता लड़ रहा है। पर्टिकुलर किसी एक समय पर आके, पर्टिकुलर चुनाव के समय पे आके अपने आप को खुद को राजस्थान का मेवाड़ गौरव साबित कर देना, ये किस तरफ जा रहा है परसेप्शन आपका, वो आप चेक कीजिए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, वो अपना रिश्ता बता रहे हैं कि अगर आप उनको नहीं जानते, रिश्ता तो हमारे जमाई बाबू है गौरव जी, या उदयपुर शहर के आदर सत्कार करते ना, पर मैंने कहा उदाहरण, पर मैंने आपको मैंने आपको उदाहरण दिया था कि गांव में किसकी और ससुराल में किसकी इज्जत नहीं होती है, वो एक मुहावरा मैंने नहीं निकाला, वो एक उस तरह का उदाहरण भी हुआ था कि गांव में किसकी और ससुराल में किसकी इज्जत नहीं होती। आप देखिए, आप गूगल कीजिए उस चीज को। अरे पर जब मैं ज्यादा दिन घर नहीं लगे, वो तो उसकी व्यवस्था हमने कर ली है। ज्यादा दिन हमको उदयपुर मैं कह रहा हूँ ना, जमाई जी जमशेदपुर जाके उन्होंने जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते, यहाँ जमाई बन गए। अब वो इसके बाद जाएंगे महाराष्ट्र, भाई साहब मैं महाराष्ट्र का बेटा हूँ, उसके बाद वो जाएंगे बंगाल। आप चलिए, नहीं आपके पास में चलिए, आपने ये बात सतीश जी, आपने कहा देश का बेटा, देश की जमाई है सतीश जी, गौरव जी, सतीश जी, राष्ट्रीय युवा तो है राहुल जी गांधी 55 साल में। आपने क्या कहा कि जमाई राजा ये जो भी है, राहुल जी, क्या आपके आप चैलेंज कर लो मेरे से, अपने युवाओं में जो सोच है, जो स्टेमिना है, जो ताकत है, जो उन्नति है, जो फूर्ति है, आप राहुल जी से कर लो एक बार। हाँ नहीं आप कैसे कर रहे हैं, हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भाई साहब, क्योंकि क्या हुआ, एक सीट आती थी अमेठी की जो परंपरागत रूप से ठप्पा लगा के हम बैठे थे वहां पे कि हम अमेठी से आएंगे। चुनाव चालू हुए, इंटेलिजेंस ने पता है क्या राहुल जी आप से 30,000 निपट रहे हो, 30,000 सीटें वायनाड जाना पड़ा, जहाँ के लोग आई से ही जा रहे थे, वो प्योर क्योंकि एक समाज विशेष का एरिया है, वहां तो मैं जीत ही जाऊंगा, इनका तो मैं भला ही नहीं के लोगों का गया तो ये तो जिता देंगे, वहां से बैठ के वापिस तो संसद में बैठे, वरना अमेठी से बैठ जाते हैं आप संसद में। देखो आज भी यहाँ बैठ के बहुत सी बातें आपकी दिक्कत न लेकर सकता हूँ, कोई स्वर्गीय हो गए हैं, परंतु आपके जैसा आदमी के लिए बयान देना ना, आपके जैसा आदमी अगर ये भाषा का प्रयोग, मैंने निपटने का नाम नहीं लिया भैया, मैंने जनता का जनमत बताया, आप ये कह सकते हो कि आपको 30,000 के हार का सामना, मैंने जनता का जनमत बताया। अरे निपटे नहीं है भैया, मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने बोला निपटे तो मैं आपसे मैं आऊँ सवाल, मैं जनमत कह रहा हूँ, मैं सवाल पे आऊँ। मैं कह रहा हूँ सतीश जी के अब बीजेपी का एक नया मोड़ आ गया कि जमाई साहब बाजा पधारो, जमाई साहब ये जो भी है, तो अतिथि का जो प्रतीक होते हैं जमाई, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी में इतने सारे जो रिश्ते हैं परिवार में होता तो वो जमाई भी संकुचित हो गए होंगे? तो आप मुझे बता दीजिए हमारे कौन से ऐसे संपर्क रहे जो आज किसी एमएलए हो, एमपी हो, सरपंच हो, प्रधान हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, आयोग प्रकोष्ठ के किसी लाल बत्ती लेके बैठा हो, बता दीजिए आपको परिवार में वैसा तो। जी मेरे पिताजी कभी राजनीति में रहे नहीं, मेरा राजनीति को लेना देना नहीं, वो केवल एक विचारधारा के हिसाब से जुड़े, स्वयंसेवक तो उस हिसाब से जुड़ गए। मेरे परिवार में दूर दूर तक भी कोई मतलब राजनीति में नहीं है भैया। उदयपुर जिले की बात करें, लाखों युवा हैं उदयपुर जिले के अंदर, युवा की बात कर रहा हूं मैं, उसमें से हजारों युवा तो है जो भारतीय जनता युवा मोर्चा काम करते हैं। हजारों युवाओं के अंदर से 4 लोग चुने भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर ने उपाध्यक्ष बनाने के लिए मुझे बनाया, तो ये सीधी सी बात है। आप ब्राह्मण हैं, आप राजपूत हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये भी रिक्वेस्ट सुनने में आ रहा है मेरे को, आप ये भी नया बुलाए, मैं नहीं लाया हूँ, ये लोग कह रहे हैं। हाँ ये अभी आ रहा ना, क्योंकि जाति व्यक्ति विशेष से ज्यादा हो गई राजनीति में। आज मेवाड़ में विरोध शुरू हुआ कि ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया समझना, जब 2-3 टिकट बाकी थे, बेगूस चला गया था, फिर मामले से बीजेपी एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारती है तो और विरोध शुरू हो जाता है कि इस प्रत्याशी को ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर मामले की स्थिति अभी अपन देखें तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन वो माइनस काफी चल रहे हैं, मतलब 4 दिन बाद क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण है इसलिए मिला। अब इस बात को समझना। और दूसरी बात ये है कि विप्र या दूसरे जो लोग हैं वो कि नहीं हमारे विप्र इकट्ठा करना है, या मतलब एक ब्राह्मणवाद हो रहा है, कहीं जैनवाद हो रहा है। अब जैसे उदयपुर शहर में जैन सबसे ज्यादा बताते हैं कि वोटर की संख्या जैन की सबसे ज्यादा, तो भारतीय जनता पार्टी आज तक जैन को टिकट देती है। तो इस जातिवाद के आधार पे भी चर्चाएं चल रही है कि अब ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएंगे, मुस्लिम इकट्ठे हो जाएंगे, जैन एक हो जाएंगे, और जो ओबीसी वर्ग का जो धड़ा है वो बिखराव में जिन को वोट देता होता देगा। जहां तो ये क्या चीज है? देखो एक आप शिक्षित युवा हो, ठीक है, लगातार एक जैन उम्मीदवार जिसे उतरता है या फिर कोई, क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे थे, फिर विप्र के लोग नाराजगी थे क्योंकि वहां पे ऐसा मानना जरा मामले में और भी टिकट किसी और ब्राह्मण को भी दे सकते थे जो वहां का है। जी
तो अभी आपने बात की जैसे समाज की राजनीति थोड़ी हावी हाँ, ये हो रही है। चर्चाएं हैं। चर्चा मतलब जैसे समाज की राजनीति थोड़ी हावी हो रही है, और एक स्पेशली आपने विप्र का नाम लिया, विप्र सेना जो चल रहा है, अभी कुछ कार्यक्रम भी हुआ था विप्र सेना का सेक्टर 5 में, उसके लिए ना, तो आपने सही व्यक्ति से सवाल पूछा, क्योंकि मेरे पास में विप्र सेना युवा प्रकोष्ठ जो 1 के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मेरे पास में 7-8 मेरे पास मोबाइल में ग्रुप भी है उसके लिए, और लगातार ब्राह्मणों के संपर्क में भी हूँ और ब्राह्मणों की बैठक में भी हूँ, क्योंकि उस समाज से भगवान ने उस समाज में पैदा किया उसके लिए। तो मैंने अभी तक ऐसी कोई चीज़ सुनी नहीं कि कोई विप्र किसी को वोट नहीं देगा या विप्र किसी और समाज को वोट नहीं देगा। सभी विप्र मतलब ऐसा, विप्र संस्कृत का एक शब्द होता है, विप्र की कोई फुल फॉर्म नहीं होती। विप्र संस्कृत का एक शब्द है जो वेदों में लिखा गया है, ना तो आपने ना मैंने ना अपने। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब को समझा रहा हूँ। विप्र संस्कृत का एक शब्द होता है, उसकी कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। आप अपने गूगल करना, विप्र का मतलब होता है बुद्धिमानों का समूह, जिसको हमारे 1000 2000 5000 साल पहले लोगों जो थे वहां पे, जिन्होंने बुद्धिमानों का समूह उन्होंने बनाया, और वो स्पेशली, हाँ वो इसका भी जवाब दूंगा मैं आपको, स्पेशली वो बनाया पुराने, वो भी जवाब दूंगा। तो वो स्पेशली बनाया पुराने, जिन्होंने ये वेद लिखे, वो जिन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने बनाया। तो ऐसी कोई बात नहीं, कोई विप्र वाला कह रहा है नहीं भाई मेरे ब्राह्मण कैंडिडेट को कोई टिकट नहीं दिया तो मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कमल निशान दिखता है यहाँ पर केवल सबको, और भारतीय जनता पार्टी के स्पेशल कार्यकर्ताओं में एक समस्या यही है, उनको कैंडिडेट नहीं दिखता भाई साहब, उनको कमल निशान दिखता है, और वो कमल निशान के ऊपर ही छाप लगा के आएंगे। जी, आप कोई सवाल करना चाहते हैं कि? अब भैया जी बोल रहे हैं धर्म के बारे में, आपने थोड़ी देर पहले बोली थी धर्म के, सनातन धर्म के बारे में विषय में बात हुई थी, लेकिन मैं आप दोनों बात कर रहे तो मैं बीच में बोल नहीं सका। एक राहुल जी का कल आपके सुप्रीमो का बयान आया, भारत क्या है, और दूसरी ओर बैनर में लगातार उनकी मदर को एक देवी का रूप देखे हुए आशीर्वाद देते हुए दिखाया, कल न्यूज चैनल में चल रहा था कि भारत क्या है। तो मैं एक चीज आपसे भैया जी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के अंदर भारत या सनातन धर्म की क्या रिस्पेक्ट है? भारत क्या है? राहुल जी क्या उसका विरोध कर रहे हैं? भारत का क्या है? भारत वो पूछ रहे हैं भारत क्या है। अच्छा, कल एक न्यूज चैनल में आया, हाँ देखी मैंने, क्या बात हुई थी? उसमें सिर्फ काट काट के यही बता रहे हैं भारत क्या है। उन्होंने बोला भारत क्या है ऐसे? हाँ, और एक पूरे बैनर पे सोनिया गांधी जी का वो फोटो भारत लगा क्या हुआ। है? नहीं, वो पूरा क्या था, वो संस्मरण किया था भारत के लिए ऐसे बोला कि राहुल जी ने, तो बिल्कुल इसका हाँ भारत क्या है, मैंने पूरा नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा बस ये तकलीफ है। मैं कट कट के बता रहे ना, व्हाट्सएप पे देखा। नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, न्यूज चैनल पे देखा क्या मैंने, देखा? भारत क्या है? क्या न्यूज़ में आधी न्यूज़ देखी? उसमें कट कट के ही बता रहे थे, और एक तरफ बैनर बता रहे हैं, हाँ पूरी न्यूज़ तो बता रहे हैं कि भारत क्या है। नहीं, क्यों है, क्या है? वो क्या समझ, वही तो समझना है कि वो क्या था, पूरी खबर हाँ, तो क्या मैंने थी? आपने देखा हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, आप क्या है। नहीं, मैं तो अभी यहाँ उदयपुर में व्यस्त हूँ। मेरे को हाँ। काम करो मेरे साथ ना, न्यूज़ का देख रहे हो तो जितना ना तो एक सनातन धर्म के लिए आपके दिल में क्या है, आपकी पार्टी के प्रति? भारत क्या है मतलब क्या विरोध कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ सनातन से भारत का मतलब क्या बोल रहे हैं राहुल जी, आप बताओ सही। अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये शायद तो पता नहीं है ना। हाँ, तो मैं वो आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं तो, आप बताओ मुझे। अब इनको तो सुना ही नहीं आधी है ना। न्यूज़ देखी, इन्होंने न्यूज़ देखी, आधी न्यूज़ देखी, उन्होंने क्या बोला इनको पता नहीं है, अभी मुझसे जवाब चाहिए, कैसे तो जवाब, अभी तो मेरी बात में काम भी करना है। और बाकी भारत तो सिरमौर रहेगा, भारत हाँ। के लिए उनके दादी जी ने 32 गोलियां खाई, भारत की सुरक्षा में जो शांति सेना भेजी गई श्रीलंका में, आपके संज्ञान लेना चाहूंगा, उसके आतंकवादी हमले में, दोनों आतंकी हमलों में जान दी है। एक तमिल टाइगर्स ने आतंकी हमला किया जिसमें राजीव जी के शिक्षक लोग गए, जिसका बात करो ना भारत क्या है, उस भारत पे कुर्बान 2 इंसान, उनके परिवार में तस्वीर टंगी जिस पे हार्ट अटकता है। और जिस बात आप कर रहे हो ना सोनिया जी की, वो सोनिया जी आज भी उनके 10 साल की बैक टू बैक हार के उपरांत भी राहुल जी के साथ कंधा कंधा मिला के, और हम कांग्रेस के आज भी थे, आज कांग्रेस कर रही है। तो आज राहुल जी का अच्छा दूसरा क्या फ्लैश करेगा, दूसरा भारत क्या वाला तो पता ही नहीं लगा इनको भी क्या है। दूसरा कैसे बताओ? सोनिया गांधी जी का फोटो लगा हुआ, खुद को देवी बता रहे हैं वो, देवी बता रही, बताओ फोटो बताओ। न्यूज में देखा ना। न्यूज में तो अब ये तो कहां है फ्लैक्स, आपने देखा नहीं देवी बता रही, क्या करी मैं देवी हूं कि नहीं सुनिए। हाँ, और चारों तरफ उनके 2-4 नेताओं के फोटो लगे हुए हैं, बड़ा बैनर सुनिए जी कह रही मैं देवी न्यूज चैनल में आ रहा ये तो दोनों का। ह्यूमर कोई नहीं, दूसरा भी नहीं, लगा नहीं, सकता। ऐसे मत करो आप, किसी का जवाब ऐसे भैया मैं निवेदन जी, जी। हाँ, मैं इनसे सवाल कर सकता हूं। मैं इनसे सवाल नहीं, मैं सोनिया जी जवाब, क्या कह रही मैं देवी हूं, पोस्टर लगा हुआ उनका, हिंदी में बोल रही मैं देवी हूं, सोनिया। नहीं पोस्टर लगा हुआ और हाथ से तो पैसे आप निकल लगा सकते हो, वो तो आप लगा सकते हो, पोस्टर में लगा दो, आप मोदी जी को बोलते हो, किसको बनाना बना मैं दूंगा। आप समझे नहीं, एक फोटो आया था हाँ। जिसमें मोदी जी या राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे, वो देखा था आपने, वायरल हुआ था। हाँ, देखा। वो आपने बनाया? नहीं, मैंने बनाया, उसकी बात करूं, लेकिन नहीं मैं उसकी बात करूं, लेकिन नहीं विधानसभा का मुद्दा है वो, अगर विधानसभा का मुद्दा है वो मुद्दा ये है, मेरी बात सुनो, अगर किसी देवी देवता का सोनिया जी ने अपमान किया है हाँ। आपके मेरे धर्म का, और आपके लोग सनातन की क्या जगह है, सनातन की वही जगह है उनकी नजरों में जो मेरे लिए और आपके लिए। जब भी
सनातन के लिए कोई बात आएगी तो सनातन के लिए हर कांग्रेसी, उनके जितने भी नहीं है मेरे तक, वो सब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे और बुलंद आवाज में सरकार के विरोध में, अधिकारी प्रशासन के विरोध में खड़े रहेंगे। आपका मेरे से आपसे वादा है। चलिए, समय की सीमा है, अंतिम जो है मतदाताओं से क्या अपील है आपकी, कांग्रेस की तरफ से आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मेरी ये अपील है कि विकास के क्षेत्र में जो भी उन्नति के पथ में माताओं के लिए जो भी योजनाएं लाए हैं, उन योजनाओं को संजोए रखा है। आशीर्वाद थोड़ा सा कम मिला है हमेशा, ये हम मानते हैं, स्वीकारते हैं। इस पराजय को विजय में बदलने का काम आपका है। आपको वही लगता है कि हम सब कांग्रेस के परिवारजन आपकी सेवा में तत्पर रहे हैं। कोरोना काल से आज तक स्वयं आप अपने शीर्ष, इस देश के शीर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सरकार की पिछड़े, उस सरकार का नाम राजस्थान सरकार है। कोरोना के उपरांत आपने देखा अन्य राज्यों में क्या हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, जो हमने खोया है। उसके बाद भी कोरोना के बाद 50,000 का तबका हो, गरीब तबका हो, फ्री में लाइट बिल हो, 500 रुपए की टंकी हो, आपकी योजनाएं हो, मोबाइल से लेकर जिनका विरोध हुआ, जिनका समर्थन हुआ, जो बहुत सारे स्कीमों को मत और समर्थन परिवर्तन बना के आप सरकार चुने। सभी ईश्वरों से, सभी दिग्गजों से मेरा निवेदन है कि आपका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिले और कांग्रेस विजय पताका पूरे प्रदेश में रहा, यही आशा। जी सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव को सामने देखते हुए मैं छोटा सा निवेदन ये करना चाहूँगा मतदाता से कि ये चीज़ें नहीं देखे कि उसको एमएलए की फुल फॉर्म पता है या नहीं है, वो आपके लिए काम कितनी बार है उस चीज़ को देखे। और वो आपने आशीर्वाद भी दिया है और उन्होंने एक परंपरागत सीट फोड़ के वो 2 बार वहाँ से एमएलए भी रहेंगे और तीसरी बार भी रहेंगे। 12,000, 13,000, 19,000, 13,000, 19,000 और बार 25,000 प्लस जाएंगे फूल सिंह जी मीणा। तो आपके बीच में जो काम कर रहा है उन लोगों को देखें, समझें उन लोगों को देखते हुए, समझते हुए आप उन्हें अपना वोट दें। और वोट दें, आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है, कोई नो डाउट उसके अंदर, धर्म भी आवश्यक है। राष्ट्र धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेगा तो शिक्षा तो रही जाएगी। इसलिए उस पार्टी को, संगठन को वोट दे जिसे धर्म की बात की है, जिसे सनातन की बात की है। इसी तरह नहीं कि क्या है सनातन क्या है, वैसे कैसे राष्ट्र तो रहेगा ही ना। राष्ट्र रहेगा, धर्म रहेगा तो राष्ट्र भी रहेगा। अनादिकाल से आ रहा है सनातन, जिसका आदि ना अंत। वो पूछते थे सनातन क्या है, जिसका आदि ना अंत। अच्छे देश भी आपने खत्म होते देखे, अच्छे देश अपने आपने खत्म होते देखे। अभी बहुत बड़े देश युद्ध लड़ रहे हैं, उसके अंदर से धर्म भी देखे। धर्म रहेगा तो राष्ट्र रहेगा और उसके बाद में हम रहेगा तो शिक्षा भी रह जाएगी। धर्म के प्रति जो आस्था रखे उनको वोट दो। और दूसरी प्रायोरिटी ये है जो आपके साथ आके खड़ा है उसको वोट दो। चलिए, एक छोटी सी बात करूंगा। गौरव बना कांग्रेस से पार्षद है अभी। मैंने इनको लगभग सारे, केवल इनको कह रहा हूँ मैं, इनको जितने भी हिंदू अगर मामले कोई हुए हैं, चाहे वो हनुमान जी बालाजी वाली आंख वाला मामला हुआ हो या कन्हैया जल मामला हुआ हो, हर मामले में मैंने गौरव बना को हमेशा तत्परता से, चाहे इनके साथ में कोई हो रही हो, अपनी टीम लेके हमेशा कलेक्ट्रेट पे बाहर जहाँ मौका उपस्थित हो के वहाँ बाहर ये किया। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप व्यक्ति उसमें भी अच्छे हैं, आपकी विचारधारा आपकी वो हो सकती है, मेरी विचारधारा हो सकती है, परंतु धर्म के लिए जो आप कर रहे हैं वो उसके लिए मैं आपको 10 बार सैल्यूट करूंगा, बड़ा भाई मानूंगा आपको 10 बार। तो बस इसी तरह से ऐसी भावना आप अपने साथ रहने वाले दूसरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भरो ना। उनकी भावना भैया है 3 ये दिसंबर, उसके बाद मैं भावना पूछूंगा। जब पीटीओ बैलेट खुलेगा ना भैया, मैं भावना भी पूछूंगा आपसे। जब बैलेट खुलेगा ना भैया, जमशेदपुर वाली भावना उदयपुर में आएगी, फिर जाएंगे कहीं और। अरे मेरे दिन इतने बुरे नहीं है भैया। मेरे दिन मैं गुलाब चंद कटारिया ने तैयार किया भारतीय जनता मोर्चा कार्यकर्ताओं को, मैं उनके साथ रहूंगा क्या? गुलाब चंद कटारिया इतनी बार जीता, ये वो मंत्री राजस्थान के पहले या दूसरे नंबर के देते रहे, उससे रहूंगा जो 10,000 वोटों से निपटा हुआ है। ऐसा नहीं भैया, उसके साथ रहूंगा। अरे भैया उसके लिए सॉरी भाई, सॉरी। जो जनमत उनको नहीं जनमत हार पे कभी जीत पे अभिमान नहीं करना, हार पे तिरस्कार नहीं करना। और जनमत का अपमान भी नहीं करना। जनमत निपटे शब्द गलत था। हाँ, जनमत देखा। ये बात जैसे अब ये है, जनता के बीच में ये भी चर्चा है कि वो जमशेदपुर से जो चुनाव लड़े उन्होंने सीएम के कैंडिडेट को हराया, समझना। वो भली हारे, समझना, क्योंकि वो भी यही कहते हैं कि वो कह रहे मेरे सामने सवाल करने के लिए आए तो सॉरी, जैसे आप डिबेट में, हाँ नहीं वो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुने, मैं बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं ना, जैसे इनके सवाल का जवाब, क्योंकि चर्चा है मोदी जी वाराणसी से लड़ते हैं, स्मृति जी अमेठी से लड़ती है, कुमार विश्वास अमेठी से लड़ते हैं, तो जो जहां पार्टी से कहेगी वहां से लड़ेगा। उसका एक सीधा जवाब दे दो आपको। आप सुनिए ना, अब 20 साल से मान लो यहाँ पर स्थानीय नेता जो रहे हैं, जो स्थानीय चुनाव लड़े हैं, वो हारते हुए तभी तो बीजेपी आई, समझना इस बात को। तब जब स्थानीय नेताओं को ये चर्चा है, स्थानीय नेताओं के एक करने के लिए या फिर वापस नहीं हार जाए इसलिए कोई इनकी स्ट्रेटेजी रही हो, अपन क्या नहीं,
लेकिन हाँ इस मुद्दे पे नहीं, चुनाव बेसिक पे होना चाहिए। शिक्षा सरलता नहीं दिख रही उनकी, शिक्षा नहीं दिख रही उनकी, योग्यता नहीं दिख रही उनकी, विचारधारा नहीं दिख रही उनकी, युवाओं को लेकर दृष्टिकोण है वो नहीं दिख रहा है, उधर के लिए उन्होंने क्या सोच रखा है वो नहीं दिख रहा है, जिलों के प्रति उनका विजन है वो नहीं दिख रहा है। आते हैं पहले 3-4 साल काम कर लेते यहाँ पे, जनता देख लेती, उचित है, उपयोगी है, देती वोट। आप चुनाव के टाइम पे लड्डू आया है खा लूं, गुलाब जी नहीं है इसलिए, गुलाब जी होते तो आते ना यहाँ पे, पता देते गुलाब जी होते तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे। अरे भैया तो 4-5 साल, अरे वो संवैधानिक पोस्ट है भाई साहब, उस पर आप ला सकते हो क्या? आप ला सकते हो, मैं ला सकता हूँ, मैंने 70 गुलाब जी कैसे लाएंगे भाई साहब? संवैधानिक पोस्ट नहीं होता भैया ऐसा। आप उसको आज गौरव बना, वार्ड में काम करते रहे थे शुरू से बिना पार्षद के भी, इसीलिए उन्होंने उस वार्ड से जीता जहां पर बीजेपी का कोई भी जीत सकता था। पर क्योंकि गौरव बना क्यों जीते? क्योंकि उस वार्ड के लोगों के साथ वो तब भी खड़े थे जब ये पार्षद नहीं थे। तो आप गौरव बना, आपकी अपील हो गई, आप क्या कहना चाहते हैं? जी बोलवा दो। देलवाड़ा अमेरिका में, देलवाड़ा जमशेदपुर में, देलवाड़ा जमशेदपुर में। अरे नहीं मेरी बात सुनो, मेवाड़, अरे मेरी बात सुनो, मेवाड़ में क्या है? आप अरे यार भैया मेरी बात सुना, तो फिर जमशेदपुर जाने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? तो जमशेदपुर जाने की कहाँ आवश्यकता पड़ी? जमशेदपुर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्यों दिक्कत नहीं आ रही है? दिक्कत आई, चुनाव हार गए, दिक्कत तो आई ना, हार जीत रही, हार आ रही है और दूसरी हो रही है, हैट्रिक मत करना, गौरव बना दूसरी हो रही है, दूसरी। चलिए 3 तारीख को चुनाव में मत पेटियां खुलने के बाद भी अगर गौरव वल्लभ जी उदयपुर शहर के लिए 5 साल आगे काम करेंगे तो जनता सोचेगी, चुनाव में मत आओ। चलिए अरे भैया अगर 5 साल गौरव वल्लभ जी हारने के बाद भी काम करेंगे तो अगली बार जनता सोचेगी क्या करना है। आप चुनाव के टाइम पे मत आओ। निर्णय में आंसू किताब से भाई साहब, मेरे दादाजी गुलाब साहब वोट डालते थे, मेरे पिताजी डालते और मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मैं पता ही अभी रिजल्ट क्या है। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं को? मैं पूरी उदयपुर की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपने दोनों बड़ी पार्टियों को तो देख लिया है, एक बार हमें सेवा का मौका दें और हमारे बड़े भाई आशु अग्रवाल को अपना अमूल्य वोट देके विजयी बनाएं। चलिए तो हमने इन तीनों ही युवाओं से बात की जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, 10 उम्मीदवार मैदान में हैं और 11वें के रूप में नोटा भी है। किसे भी चुने जरूर, लेकिन 25 नवंबर को जरूर मतदान स्थल पर पहुंचे और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी लेके जाएं जो मतदान नहीं करते, क्योंकि मतदान अगर आपने नहीं किया, सरकार किसी की भी बनी, आप 5 साल तक उससे कोसते रहोगे। इसलिए सरकार बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं और 16वीं जो विधानसभा है इसमें किसकी सरकार बनेगी ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन आपके मत की ताकत आपको 25 नवंबर को पता चलनी चाहिए। नमस्कार।